सोचिए, सिर्फ एक ट्रेड और सीधा $1 मिलियन का मुनाफा। कैसे? आज हम डेविड हेनलिन की उसी सीक्रेट प्लेबुक को खोलने जा रहे हैं जिसने ये कमाल कर दिखाया। हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। पूरे $1 मिलियन, और वो भी सिर्फ बस एक सिंगल स्ट्रेटेजिक मूव से। मतलब कमाल ही है, एक ट्रेड और इतना बड़ा जैकपॉट। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये सब हुआ सिर्फ $10,000 के रिस्क पर। जी हाँ, सिर्फ $10,000 का रिस्क और रिवॉर्ड पूरे $1 मिलियन। ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो तो मतलब नेक्स्ट लेवल है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्लेबुक है क्या? ऐसा क्या सिस्टम है जो इतने कमाल के नतीजे देता है? चलिए अब इसी के राज से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एकदम अलग, एक काउंटर इंट्यूटिव ट्रेडिंग फिलॉसफी की। हेनलिन की कामयाबी की नींव ही एक ऐसी सोच पर टिकी है जो ज्यादातर लोग जो सोचते हैं उसके बिल्कुल उलट है। देखिए, ज्यादातर ट्रेडर्स का फोकस किस पर होता है? ज्यादा से ज्यादा ट्रेड जीतना, है ना? हाई विन रेट। लेकिन हेनलिन का गेम एकदम अलग है। वो कहते हैं, मुझे ज्यादा बार नहीं जीतना, मुझे बस एक बार इतना बड़ा जीतना है कि छोटी मोटी हार मायने ही ना रखें। फोकस विन रेट पर नहीं, बल्कि रिस्क टू रिवॉर्ड पर है। और ये नंबर देखिए, सिर्फ 41%। यकीन होता है? ये हेनलिन की असली विन रेट है। मतलब आधे से ज्यादा ट्रेड्स में वो पैसा गवाते हैं। सोचकर अजीब लगता है ना कि कोई आधे से ज्यादा बार हार कर भी इतना बड़ा मुनाफा कैसे कमा सकता है। हेनलिन का खुद का कहना है, मैं चाहूं तो 60% विन रेट रख सकता हूं, लेकिन जब मेरा ट्रेड सही जाता है ना, तो मैं 10 गुना ज्यादा कमाता हूं। तो वो छोटी छोटी लगातार जीतों के बदले एक बड़ी जबरदस्त जीत को चुनते हैं। यही उनकी पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। चलिए अब आते हैं दूसरे और सबसे जरूरी हिस्से पर, वो $1 मिलियन स्ट्रैटेजी जिसे पिरामिडिंग कहते हैं। अब हम उस तकनीक को समझेंगे जो इतने बड़े रिस्क रिवॉर्ड को असलियत में बदलना मुमकिन बनाती है। तो ये पिरामिडिंग आखिर है क्या भला? देखिए, आसान शब्दों में कहूं तो ये एक जीतने वाले ट्रेड में अपनी पोजीशन को और बढ़ाने की कला है। आप एक छोटा सा दांव लगाते हैं और जैसे ही वो सही जाने लगता है, आप उसमें और पैसा डालते हैं। समझिए कि आप एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं और हर सही कदम के साथ आपकी पकड़ और मजबूत होती जाती है। और ये होता कैसे है? इसके 4 सीधे साधे स्टेप्स हैं। स्टेप 1, आप एक तय रिस्क के साथ ट्रेड में एंट्री लेते हैं। स्टेप 2, जैसे ही ट्रेड आपके फेवर में जाता है, आप अपना स्टॉप लॉस ऊपर ले आते हैं अपने मुनाफे को लॉक करने के लिए। स्टेप 3, अब आप अपनी पोजीशन में और पैसा डालते हैं, लेकिन आपका कुल डॉलर रिस्क उतना ही रहता है जितना शुरू में था। और स्टेप 4, आप इसी प्रोसेस को बार बार दोहराते हैं और आपकी पोजीशन बढ़ती चली जाती है। और यहीं पर जादू होता है। आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच सकते हैं जहां आपका शुरुआती रिस्क भले ही सिर्फ $10,000 का हो, लेकिन आपकी पोजीशन इतनी बड़ी हो जाती है कि वो $10,000 का रिस्क आपको $1 मिलियन कमा कर दे देता है। यही है पिरामिडिंग की असली जबरदस्त पावर। ठीक है, तो अब हम फिलॉसफी समझ गए, स्ट्रैटेजी भी समझ गए, लेकिन ये पिरामिडिंग हर कहीं तो नहीं कर सकते हैं ना। यहीं पर आता है तीसरा हिस्सा, A+ सेटअप को पहचानना। असली खेल उन गिने चुने बड़े मौकों को ढूंढ निकालने का है। तो बड़ा सवाल ये है, ब्रेकआउट पर खेला जाए या रिवर्सल पर? मतलब ट्रेंड के साथ बहें या जब कोई चीज हद से ज्यादा बढ़ जाए तो उसके खिलाफ दांव लगाएं? असली एज, असली बढ़त कहाँ मिलती है? देखते हैं हेनलिन का दांव किस पर होता है। देखिए, ब्रेकआउट प्ले मतलब ट्रेंड के साथ चलना। इसमें विन रेट कम होता है और ये बहुत उथल-पुथल भरा हो सकता है। दूसरी तरफ है मीन रिवर्जन, यानी किसी बेतहाशा बढ़त के खिलाफ ट्रेड करना। इसमें विन रेट ज्यादा होता है क्योंकि ये साफ साफ इशारा होता है कि अब कीमत और नहीं बढ़ सकती। तो एक तरफ है चॉपी मेसी मार्केट और दूसरी तरफ एक क्लियर सिग्नल। हेनलिन को क्लियर सिग्नल ज्यादा पसंद है। तो ये A+ मीन रिवर्जन सेटअप आखिर दिखता कैसा है? इसके कुछ पक्के संकेत होते हैं। पहला, चार्ट बहुत ज्यादा खिंच चुका हो, मतलब एक तरफा भाग रहा हो। दूसरा, लगातार कई दिनों तक सिर्फ बढ़त ही बढ़त। तीसरा, रेंज और वॉल्यूम दोनों बढ़ रहे हों। चौथा, दिनों के बीच में बड़े बड़े गैप अप्स हों। और आखिर में एक फाइनल जबरदस्त वॉल्यूम स्पाइक जो बताता है कि बस अब पार्टी खत्म होने वाली है। और अब आते हैं सबसे जरूरी आखिरी हिस्से पर, मेंटल गेम। क्योंकि
बेस्ट फिलॉसफी और बेस्ट स्ट्रैटेजी भी तब तक बेकार है जब तक उसे चलाने के लिए दिमागी मजबूती ना हो। इस हाई स्टेक गेम में असली लड़ाई दिमाग की ही है। इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल बेट साइजिंग। सीधा सा मतलब है, हर ट्रेड पर एक बराबर का रिस्क मत लो। जब कोई साधारण सा मौका दिखे तो छोटा खेलो, लेकिन जब वो A+ वाला सेटअप दिखे, वो एक इन अ लाइफ टाइम मौका, तब अपनी पूरी ताकत से दांव लगाओ। पोकर की भाषा में कहें तो जब आपके हाथ में रॉयल फ्लश हो तो ऑल इन जाने से डरो मत। और ये चार्ट देखिए, ये सब कुछ साफ कर देता है। हैंडलिन के पूरे साल की कमाई का 82% हिस्सा सिर्फ 14% ट्रेडिंग दिनों में आया। ये पेरेटो प्रिंसिपल यानी 80-20 रूल का जीता जागता सबूत है। मतलब ज्यादातर पैसा कुछ गिने चुने बड़े मौकों पर ही बनता है। हैंसलिन इसकी एक बहुत जबरदस्त मिसाल देते हैं। वो कहते हैं, जैसे कोई कसाई की दुकान पर काम करने वाला खून देखने का आदी हो जाता है, वैसे ही एक ट्रेडर के लिए ये बड़े बड़े नंबर अपना मतलब खोने लगते हैं। लाखों करोड़ों के आंकड़े सिर्फ स्क्रीन पर चमकते हुए नंबर बन जाते हैं, इमोशंस खत्म हो जाते हैं। ये वो लेवल है जहां पहुंचना होता है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, जो इस पूरी प्लेबुक का निचोड़ है। क्या आप रोज रोज छोटी छोटी जीतें हासिल करने के लिए खेल रहे हैं, या फिर खुद को उस एक बड़े होम रन के लिए तैयार कर रहे हैं जो एक ही झटके में सब कुछ बदल कर रख दे? इस सवाल का जवाब ही किसी भी ट्रेडर का भविष्य तय करता है।